भारत जल्द ही एक नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। दुनिया की सबसे तेज हाइपरलूप ट्रेन का निर्माण। यह आधुनिक परिवहन प्रणाली बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज दोनों से तेज होगी। इसका मतलब यह है कि आप दिल्ली में रहकर मुंबई में नौकरी कर सकते हैं और एक ही दिन में आ जा भी सकते हैं। यह भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रमाण है, जिसने वैश्विक नेताओं जैसे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को भी चौंका दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रांतिकारी परिवहन तकनीक की ओर कदम बढ़ाया है जो आने वाले समय में यात्रा के पूरे अनुभव को बदल कर रख देगी। एक समय था जब भारतीय रेलवे अक्सर ट्रेनों की देरी के लिए बदनाम थी, लेकिन आज वंदे भारत, वंदे मेट्रो, बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन आधारित ट्रेनों की शुरुआत के साथ यह व्यवस्था आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। अब भारत के वैज्ञानिक इससे भी आगे बढ़ते हुए एक ऐसी तकनीक की ओर बढ़े हैं जो सड़क, रेल और हवाई परिवहन को नई चुनौती देगी। हाइपरलूप। यह प्रणाली भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरी तरह नया आकार दे सकती है। इसकी रफ्तार इतनी अधिक है कि मुंबई से पुणे की दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय की जा सकती है, वहीं दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 70 मिनट में। फिलहाल सड़क मार्ग से दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लगभग 24 घंटे लगते हैं और रेल से 16 से 19 घंटे तक का समय लगता है। लेकिन हाइपरलूप की मदद से यह दूरी अब घंटे भर से भी कम समय में तय की जा सकेगी। हाइपरलूप क्या है और यह कैसे काम करती है? इसकी गति कितनी होगी और सबसे पहली ट्रेन कहाँ शुरू होगी? इन सभी सवालों का जवाब हम इस लेख में देने जा रहे हैं। हालांकि इस विषय में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप भारत की प्रगति पर गर्व महसूस करते हैं, तो जय हिंद अवश्य लिखें। जहां तक इस विचार की उत्पत्ति की बात है, हाइपरलूप भारत की खोज नहीं है। इसे सबसे पहले एलन मस्क ने 2013 में प्रस्तावित किया था। उनकी बोरिंग कंपनी इस तकनीक को विकसित कर रही है। 2013 में, चूंकि यह ओपन सोर्स तकनीक है, इसलिए कोई भी देश या कंपनी इसे उपयोग में ला सकती है। भारत समेत कई देशों ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अब तक अमेरिका, रूस, चीन, जापान और जर्मनी जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश भी इसे पूरी तरह से विकसित नहीं कर सके हैं। भारत इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अपना पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बना चुका है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी कि भारत में पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका है और जल्द ही इसकी टेस्टिंग भी आरंभ की जाएगी। हाइपरलूप की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अविश्वसनीय गति है। अनुमान है कि यह ट्रेन एक सेकंड में 21 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। वर्तमान में मुंबई से पुणे की यात्रा, जिसे पूरा करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, हाइपरलूप के जरिए मात्र 20 से 25 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इसी तरह दिल्ली और मुंबई के बीच 1350 किलोमीटर की दूरी को भी 70 मिनट में तय किया जा सकेगा। यदि आप सुबह 9 बजे दिल्ली से रवाना हो, तो 10 बजकर 1 मिनट पर मुंबई पहुंच सकते हैं। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखें तो हाइपरलूप पारंपरिक ट्रेन की तरह दिखती जरूर है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली पूरी तरह अलग है। यह प्रणाली एक विशेष प्रकार की ट्यूब में कार्य करती है। सामान्य ट्रैक पर इतनी तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन किसी भी वस्तु से टकरा सकती है, जिससे दुर्घटना का खतरा रहता है। इसीलिए हाइपरलूप को एक बंद ट्यूब के भीतर चलाया जाता है, जिसमें वायुदाब बेहद कम होता है। कम वायुदाब की स्थिति में घर्षण घटता है, जिससे ट्रेन की गति कई गुना बढ़ जाती है। इस ट्यूब में चुंबकीय कैप्सूल या पॉड्स चलते हैं, जो हवा में तैरते हुए गतिमान होते हैं। इन पॉड्स को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है, जिससे घर्षण न्यूनतम रहता है। नतीजतन हाइपरलूप अत्यधिक गति से यात्रा कर पाती है। ट्रैक को जमीन पर खंभों पर या फिर जमीन के नीचे टनल के रूप में भी बनाया जा सकता है। हाइपरलूप प्रणाली पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगी, जिससे मौसम खराब होने या मानवीय भूल के कारण दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। यात्रियों के अनुभव की बात करें तो तेज रफ्तार के बावजूद उन्हें झटका महसूस नहीं होगा, क्योंकि ट्यूब के भीतर दबाव संतुलित रखा जाएगा। अंदर का इंटीरियर हवाई जहाज जैसा होगा, जिसमें विशेष खिड़कियां लगाई जाएंगी जो बाहर का दृश्य दिखाएंगी, लेकिन अंदर से बाहर देखना मुश्किल होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाइपरलूप का सफर हवाई जहाज के मुकाबले कम खर्चीला होगा, जबकि रफ्तार कहीं अधिक होगी।
भारत सरकार के अनुसार पहला टेस्ट ट्रैक महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार और वर्ज ग्रुप के बीच चर्चा भी हुई थी। हालांकि यह प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए रुका रहा। अब केंद्र सरकार ने इसे दोबारा गति दी है और तमिलनाडु के थेरूर में पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार है। यहाँ भारतीय रेलवे की हाइपरलूप टीम और एक स्वदेशी स्टार्टअप मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 3 रूट्स पर हाइपरलूप सेवा शुरू की जाएगी। पहला मुंबई और पुणे के बीच 11.8 किलोमीटर का ट्रैक, दूसरा दिल्ली और मुंबई के बीच और तीसरा आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी प्रभावशाली तकनीक होने के बावजूद अन्य देशों ने इसे क्यों नहीं अपनाया। इसके पीछे कई तकनीकी चुनौतियां हैं, जैसे कि ट्यूब में से हवा निकालना एक जटिल प्रक्रिया है। यदि पॉड में किसी कारण से लीक हो जाए, तो वायुदाब असंतुलित हो सकता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा इतनी तेज गति पर पॉड का संतुलन बनाए रखना भी एक तकनीकी चुनौती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए निरंतर अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले 10 वर्षों में भारत परिवहन क्षेत्र में अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों की बराबरी कर पाएगा, या फिर अभी और सुधार की जरूरत है? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।